ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि ये सारा सृष्टि चक्र एक शब्द में समाया हुआ है। और वो कौन सा शब्द है? बहुत छोटा सा शब्द है। आप सोचो कौन सा होगा? तो बाबा कहते हैं वो शब्द है फिर से। और बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, मैं फिर से तुम्हें राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। तो मतलब पहले भी बनाया था, फिर भी बनाएगा। तो कितनी बार बनाता ही चला आया, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो जब फिर से बाबा कहते हैं तो माना सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। और चक्र तो रिपीट होता रहता है। वैसे भी देखो, जो चीज चक्र में होती है, गोल होती है, वो घूमती रहती है, घूमती रहती, घूमनी है, इसीलिए गोल बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये चक्र भी ऐसे चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो आप यही शब्द अगर याद रखते हैं फिर से, तो हम पहले भी राजा बने थे, अब फिर से हम राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बात बाबा कहते हैं, बाबा को कई बच्चे इंश्योर कर देते हैं, अपना सब कुछ बाबा के प्रति समर्पण कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इसका ये मतलब नहीं कि बस वह निश्चिंत हो गए, पर सेवा भी करनी है, उसके बाद भी अपना सब कुछ सेवा में लगाना है, क्योंकि सेवा से हमारा भाग्य बहुत ऊंचा बनता है। बाबा ने कहा है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये सारी दुनिया कहती है, परंतु बाबा कहते हैं माया भी शक्तिशाली है। भगवान हमको सुनाता है, क्योंकि मनुष्य तो उसके अधीन ही हो चुके हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि हम माया के अधीन हो चुके हैं। तो बाबा सुनाते हैं माया भी प्रबल है। इसलिए देखो, राम और रावण का जब नाटक दिखाते हैं तो रावण को भी कम शक्तिशाली नहीं दिखाते हैं। तो बाबा ने सुनाया मैं किस बात में शक्तिशाली हूँ और माया किस बात में शक्तिशाली है। अनुभव है ना आप सभी को। भगवान है शक्तिशाली, जो हमें पतित से पावन बनाता है, क्योंकि ये काम दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता कि आत्मा को पावन बना सके। भले भक्ति मार्ग में हमने कितना कुछ व्रत नेम तीर्थ जप आदि करते चले आए, लेकिन आत्मा फिर भी विकारी की विकारी ही रही। पर भगवान आकर के जब हमें पवित्रता का मंत्र देता है, उसकी प्रतिज्ञा कराता है और साथ में ज्ञान और योग का बल देता है, तो वो धारणा सहज हो जाती है और धीरे धीरे विकारों से मुक्ति होने लगती है। तो भगवान हमें पावन करता है, पवित्र करता है, परंतु जो माया है वो पतित बनाने का काम करती है। कैसे करती है? कि जब हम भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, ये सच्ची कमाई शुरू करते हैं, रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं, तो इसमें विघन डालती है और वो पढ़ने नहीं देती। और ये भी सबको पता है कैसे माया भिन्न भिन्न रूप धारण करके पढ़ाई छुड़ा देती है। कभी कोई आकर्षण, कभी कोई मोह, या कोई आलस्य या अलबेलापन, कारण कुछ भी छोटा मोटा बन जाए, पर माया विघन डालती है कि हम बच्चे ना पढ़ें। और भगवान कहता है कि तुम बच्चे पढ़ो तो तुम कितने ऊंचे बन जाओगे। तो हमको इस बात को समझ करके चलना है कि माया के इन रूपों के आकर्षण और प्रभाव में नहीं आना है, और अपनी सच्ची कमाई ये ज्ञान के द्वारा अपनी इस पढ़ाई को अच्छी तरह से, बहुत ही लगन से पढ़ते चले जाना है।